फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। दोस्तों, आज मैं एक और सेशन लेके आप सभी के लिए आ गई हूं। हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं, भारत का अफवाह तंत्र, जिसमें हम लोग 2 रिवर सिस्टम कर चुके हैं। एक है आपका गंगा और एक ब्रह्मपुत्र हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड हम लोग जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको करेंगे। और इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं देती ही हूँ। जैसे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के अलावा, ये आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जामिनेशन के पर्पज से। आप पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप ये चीज मत सोचिएगा कि ये एसएससी का पीवाईक्यू है तो सिर्फ एसएससी वालों के लिए ही है, नहीं। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ और जितना भी आपका कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट भी देती हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं और उन्होंने फॉर्म डाल दिया है तो उनका भी इसमें हेल्प है। और जो लोग पढ़ चुके हैं जिनका रिवीजन नहीं है उन्हें भी बेनिफिट है, और जो जिनका रिवीजन है उनका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो सबके लिए ये बेनिफिशियल है। तो आप लोग देखिए, और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड टेस, भारत और किसके बीच सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक ट्रिप करने वाले हैं। ट्रिप किसके लिए? आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबके लिए एक एक टिकट फ्री है। आप लोग चलिए ट्रिप पे चलते हैं, हम लोग सिंधु नदी के सफर जर्नी देखते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो एक है आपका इधर कैलाश रेंज, ये है आपका कैलाश रेंज। कैलाश रेंज किसका एक्सटेंशन है? तो लद्दाख श्रेणी जो है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी का ही ये एक्सटेंशन है, लेकिन ये तिब्बत में है और लद्दाख श्रेणी जो है वो है आपका इंडिया में। तो इसी कैलाश श्रेणी में आपका यहाँ पे नीचे में एक मानसरोवर झील है और इसी के नीचे एक राकस ताल है। ठीक है, तो इस मानसरोवर के पास ही एक आपका ग्लेशियर है बोखरचू, बोखरचू हिमानी आपका है, वहीं से ये इंडस निकलती हैं। तो इंडस यहाँ से इनका ओरिजिन होता है और ये है आपका मानसरोवर। तो मानसरोवर भी कई बार आपको मिलेगा, लेकिन ये बोखरचू से निकलती हैं और ये निकलती हैं तो ये इस तरह से इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में ये कहाँ प्रवेश करती हैं? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर था, अभी जम्मू कश्मीर स्टेट था, लेकिन वो डिवाइड हो गया है, 2 यूटी बना दिया गया है उसको, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में किस जगह पर प्रवेश करती है? तो वो जगह है आपका दमचोक। ठीक है, दमचोक के पास ये लद्दाख में प्रवेश करती है। और ये रीजन कौन सा है लद्दाख का? तो ये अक्साई चीन वाला रीजन है। तो अक्साई चीन वाले रीजन से ये पास करती हैं और ये किसके बीच जाती है? तो यहाँ एक है लद्दाख श्रेणी, ये ऊपर वाला जो है लद्दाख श्रेणी है और नीचे वाला है जास्कर श्रेणी। ठीक है, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, इनके बीच से ये फ्लो करते हुए निकलती हैं और ये फिर किस रीजन में जाती है? तो गिलगिट और बाल्टिस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान वाले रीजन से होते हुए ये ऐसे बढ़ती हैं। यहाँ पे एक और जो है सिंटेक्शियल बेंड मिलता है। हम लोग पिछले वाले सेशन में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कर रहे थे, तो मैं बता चुकी थी आपको कि पूरे हिमालय में 2 सिंटेक्शियल बेंड है। सिंटेक्शियल बेंड यानी अक्षीय मोड़ 2 है। एक कहाँ पे है? एक आपका नमचा बरवा के पास है। नमचा बरवा के पास से जो है ब्रह्मपुत्र जो है यू टर्न लेती है और यू टर्न लेके वो भारत में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे भी एक आपका सिंटेक्शियल बेंड है, अक्षीय मोड़ है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। यहाँ है नंगा पर्वत, वहां पे कौन था? नमचा बरवा। ये क्यों है जरा मैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब इंडिया का प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले इंडियन पेनिनसुला का जो शेप था वो कैसा था? तो जो इंडियन पेनिनसुला का शेप था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, ये कुछ इस तरह का शेप था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड है और एक यहाँ पे पॉइंटेड है। तो जब ये मूव कर रहा था ऐसे, तो ये एशियन प्लेट से टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया।
तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पे टकराया, मतलब जहां पे टकराया वहां पे क्या हो गया, एक बेंड हो गया, एक बेंड हो गया। तो यहाँ पे ये टकराया, एक बेंड हो गया, यहीं पे है आपका नंगा पर्वत। तो यहाँ पे ये बेंडिंग देखने को मिलता है, ये वाला जो है ये कुछ इस तरह का शेप हो गया यहाँ पे। तो ये बेंडिंग है, इसी बेंड के पास ये गॉर्ज बनाती है और ये यहाँ से आपका पाकिस्तान में एंटर करती है। तो यहाँ से ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में कहाँ पे एंटर करती है, तो पाकिस्तान में एक रीजन है, जो रीजन है वो है चिल्लर रीजन या चिलास रीजन बोलते हैं उसको, चिल्लर या चिलास दोनों मिलेगा आपको। तो चिल्लस या चिलास रीजन में कहाँ पे, कौन सी जगह पे, तो दर्दिस्तान। कौन सा रीजन है, दर्दिस्तान, ठीक है। तो ये इंडिया में प्रवेश करती हैं किस जगह पे, दमचोक, और ये पाकिस्तान में जिस जगह पे एंटर करती है उस जगह का नाम है दर्दिस्तान। दोनों का नाम 10 से है, आप याद कर सकते हैं इसको। दमचोक से भारत में प्रवेश करती है और दर्दिस्तान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये इस तरह से मुड़ती है और ये पाकिस्तान में फ्लो करते हुए ऐसे निकल जाती है। तो ये इस तरह से निकल जाती है। तो ये है इनका उद्गम। और कराची के पास, कराची के पूर्व में जो है ये अरब सागर में अपना जो है जल गिरा देती हैं। तो ये है आपका अरब सागर में गिरा देती हैं ये जल अपना, और यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। तो ये है उद्गम कहाँ से, आप लोग को पता चल गया, बोखरचू से ये इनका ओरिजिन होता है। और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से फ्लो करते हुए एक सिंटेक्शियल बेंड है नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत से ये मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में जिस जगह से ये एंटर करती है उसका नाम है दर्दिस्तान। तो इतना हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो इनकी जो सहायक नदियां हैं, तो आप इसको सीक्वेंस में याद कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सीक्वेंस में कैसे, सबसे पहले हम लोग अब यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है एक रिवर आके मिलेंगी, जो कौन सी रिवर है आपकी, श्योक रिवर जो है वो आके मिलती है। तो श्योक, एक तो श्योक हो गई, और इसी में जो है नुब्रा आके मिल जाती है, ठीक है। तो दो ट्रिब्यूटरीज आपकी याद होगी, श्योक रिवर है, श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी, सिंधु में आके मिलेंगी, और इसी श्योक में कौन आके मिल जाती है, आपकी नुब्रा आके मिल जाती है। तो दो तो ट्रिब्यूटरी ऐसे हम लोगों को याद हो गया, श्योक है, और इसका आगे वाला जो ट्रिब्यूटरी है उसका भी नाम स से है, तो उसका नाम है आपका सीगर या सिगार। ये जो है सीगर या सिगार, दोनों प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, आप लोग ये देख लीजिएगा। तो ये है आपका सीगर, कौन हो गई, श्योक, सीगर। इसके बाद ये दो हो गया, तीन हो गया। अब एक मिलती है आपकी आके गिलगिट रीजन से ये जा रही है, तो गिलगिट रीजन में कौन आके मिलेगी, गिलगिट मिलेगी, गिलगिट, और एक गिलगिट में ही एक आके मिल जाती है आपकी कौन, हुंजा, ठीक है। गिलगिट में कौन मिलेगी, हुंजा मिलेगी, और ये दोनों मिलके आके मिल जाएगी किसमें, सिंधु में। तो गिलगिट रीजन से गिलगिट रिवर आके मिलेगी, और गिलगिट रिवर में कौन मिलेगी, हुंजा, ये दोनों जो है आके सिंधु में मिल जाती है। तो ये हो गया श्योक, सीगर, गिलगिट, हुंजा। अब जब ये पाकिस्तान में जाएगी तो ये जब सिंधु पहाड़ियों से निकलती है तो एक काबुल रिवर जो है आके मिलती है इसमें, पाकिस्तान में काबुल नदी जो है इसमें आके मिलती है, ये है काबुल हो गई, और एक हो गई आपकी कुर्रम या खुर्रम, ठीक है, ये दोनों नाम आ सकता है, कुर्रम या खुर्रम जो कह लीजिए। तो एक तो हो गई काबुल और एक हो गई कुर्रम या खुर्रम के, ठीक है। उसके बाद इसमें आके मिलती है एक तोची, कौन सी मिलेगी, तोची, और एक मिलती है गोमल, ठीक है। तो कौन कौन हो गई, श्योक, सीगर, गिलगिट, हुंजा। उसके बाद आपका है काबुल के बाद है तोची, सॉरी कुर्रम या खुर्रम, उसके बाद में है आपका तोची, एक मिनट, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, ठीक है। तो ये हो गई इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब दाहिने साइड से मिल रही है। अब बाएं साइड से कौन मिलेगी, तो यहाँ कौन है, जास्कर श्रेणी से आप याद कर सकते हैं, एक जास्कर रिवर आके मिलती है इसमें, ये कौन सी रिवर है, जास्कर।
जास्कर रिवर आके मिलती है, और एक मिलती है आपका सुरु और द्रास। सुरु और द्रास जो है ये मिल जाती है और ये कहलाती है आपका सिंगो। सुरु और द्रास मिलके क्या कहलाती है? सिंगो। ठीक है, तो सिंगो मिल गई, एक हो गई जास्कर, सिंगो, एक एस्टर भी है। ठीक है, एस्टर भी है, और बस इसका नाम याद रखिएगा, आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो एस्टर हो गया, और एक साउंटेन या साउंटर करके ऐसे है, साउंटेन रिवर। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक से मिलती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से मिलती है, दाएं साइड से, बाएं साइड से। तो ये हो गई। अब इसमें एक पंचनद भी आके मिलती है। पंचनद को हम लोग अलग से देखेंगे। ये था, इसको आप डायरेक्शन देख लीजिए, कैसा डायरेक्शन है इसका, कैसे फ्लो कर रही है। अब थोड़ा सा हम लोग पंचनद को देख लेते हैं। तो पंचनद जो है, इसमें इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है चेनाब। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की कौन है? तो चेनाब है। ठीक है, तो चेनाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेनाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप बैठ के इत्मीनान से अगर 2 से 3 बार ड्रॉ कर लेंगे ना, तो ये एकदम दिमाग में आपके छप जाएगा। कोई ट्रिक कुछ की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं बहुत ट्रिक को जो है थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर ये देखेंगे तो लॉजिकली सोचने का कोशिश कीजिए चीजों को। लॉजिकली जितना आप सोचेंगे, जितना याद करने का कोशिश, उतना चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। इसको आप ड्रॉ कीजिए, 2 से 3 बार ड्रॉ कीजिए, और इसको सीक्वेंस में बना लीजिए कि कौन रिवर आके मिल रही है, कैसे मिल रही है। एक बार आप दाहिने साइड का देख लीजिए और एक बार बाएं साइड का देख लीजिए। ठीक है, तो पंचनद में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसका ओरिजिन से लेके और कौन कौन सी मिल रही है ट्रिब्यूटरी, सब कुछ आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपका चेनाब। तो चेनाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चेनाब जो है वो दो हेड स्ट्रीम्स जो है उससे मिलके बनती है। एक है आपका चंद्रा और एक है भागा या भागु। चंद्रा या एक है ये चंद्रा और एक है भागा, इसको भागु भी कई जगह देखने को मिलता है। तो ये है चंद्रा और ये है भागा। चंद्रा कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो चंद्रताल से। किससे ओरिजिनेट होगी? चंद्रताल से। चंद्रा है तो चंद्रताल से ओरिजिनेट होगी। उसके बाद ये है भागा। तो भागा कहाँ से ओरिजिनेट होगी? तो दोनों का लेटर आपका सेम है। ठीक है, फर्स्ट लेटर सेम है, भागा बी, और ये होती है ओरिजिनेट किससे? बारालाचा पास से। ठीक है, बारालाचा पास जो है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। बारालाचा पास कहाँ पे है आपका? तो ये बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो बारालाचा पास से ये ओरिजिनेट होगी कौन? भागु। और जब ये दोनों मिल जाएगी तो ये कहलाएगी चंद्रभागा। क्या कहलाएगी? चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा। और यही जो है क्या कहलाएगी? आपका चेनाब। क्या कहलाएगी? चेनाब। तो चेनाब जो है ये इस तरह से आके इसमें मिल गई। ठीक है, ये मिलेगी जब किस जगह मिलेगी मैं बताऊंगी। पहले आप देखिए, ये चंद्रभागा है। ठीक है, चंद्रा और भागा दो हेड स्ट्रीम से मिलके बन रही है, और चंद्रा जो है वो किससे? चंद्रताल से ओरिजिनेट हो रही है, और भागा जो है वो बारालाचा पास से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो बारालाचा पास से ये ओरिजिनेट हो गई। अब एक तो हो गई पंचनद में, एक हम लोग ने देख लिया क्या? आपका चेनाब। दूसरी, एक इसके राइट बैंक से एक ही ट्रिब्यूटरी आके मिलती है। इसके राइट हैंड से दाएं तरफ से एक ही ट्रिब्यूटरी मिलेगी। वो कौन मिलेगी? तो एक ट्रिब्यूटरी है, तो एक तो सिंपल है याद करना, कौन सा इसमें ट्रिक लगाना है। तो इधर से आपका आ गई कौन? झेलम। कौन आ गई? झेलम आ गई। ठीक है, ये है आपका झेलम। फर्स्ट लेटर मैं लिख दे रही हूँ, आप इसे समझ जाइएगा। इसमें भी लिख देती हूँ। ये है आपका श्योक, ये है आपका नुब्रा, ये है आपका सिगर, ये है आपका हुंजा, ये है आपका गिलगिट, ये है आपका काबुल, ये है आपका खुर्रम या कुर्रम, ये है आपका तोची, ये है आपका गुमल। ठीक है, और ये तो इंडस है, आप लोग को पता ही है। ये है आपका जास्कर, ये है आपका शुरू एस, और ये है आपका द्रास, और ये मिल जाएगी तो बन जाएगी क्या? शिंगो। ठीक है, अब ये है झेलम। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो झेलम जो है वो आपका, आई एम सॉरी, ये बारालाचा पास आपका हिमाचल प्रदेश में है।
मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये बारालाचा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये झेलम जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो होती है वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग झरना, वेरीनाग झरना से निकलती है, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है वेरीनाग झरना। और वहां पे जहाँ पे ये झरना गिरती है वहां पे बनता है शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील या शेषनाग लेक। तो ये है आपका झेलम, वेरीनाग झरना से इनका ओरिजिन होता है। तो झेलम कहाँ पे जाके मिलेगी, उसका भी नाम झ से ही है, ठीक है। तो झेलम कहाँ से मिलेगी, झ से झेलम, झ से कौन, झंग, कौन, झंग, किस प्लेस पे मिलेगी, झंग, झंग में जाके मिलेगी, झंग या झांग दोनों हो सकता है, ठीक है, झंग या झांग। तो यहाँ पे झेलम मिलेगी झंग के पास, ठीक है। तो एक तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, दो पंचनद हम लोग कर लिए। तीसरी है एक जो आके मिलती है इसमें, वो है रावी, कौन, रावी। रावी का नाम फर्स्ट लेटर क्या है, आर। ये कहाँ से निकलेगी, या हिंदी में देख लीजिए र से रावी। कहाँ से निकलेगी, तो रोहतांग दर्रा, किससे, रोहतांग दर्रा से, ठीक है, रोहतांग दर्रा से निकलती है ये। रोहतांग दर्रा कौन से, कुल्लू पहाड़ी, कौन, कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से निकलती है ये, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है ये, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रा। तो ये रावी आके मिलेगी, और जहां पे मिलेगी वो कहलाएगा कौन सा, मुल्तान। कहाँ पे मिलेगी, ये मुल्तान में आके मिलेगी, ठीक है, मुल्तान में आके मिलेगी कौन, रावी। तो तीन हम लोगों ने कर लिया। तो ये चेनाब में मिल रही है, ठीक है, और चेनाब में एक और आके मिलेगी जो है आपका, ये तो आपका नीचे हो गया, ये जो है ये मानसरोवर झील है, और ये है राकसताल, ठीक है। ये दोनों एक पतले से चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्रोजन रहता है, ठीक है। तो मानसरोवर के पास से है आपका बुखरचू, और यहीं पे एक मानसरोवर के नीचे में है राकसताल। राकसताल से ओरिजिनेट होती है कौन, सतलुज, ठीक है, सतलुज का उद्गम होता है राकसताल से, राकसताल से ये ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे इंटर करती है भारत में, तो हिमाचल प्रदेश से ये इंटर करती है, ठीक है। और ये सतलुज आके मिलेगी किसमें, इसमें, सॉरी सतलुज आके मिलेगी चेनाब में, ठीक है, सतलुज आके यहाँ पे मिल जाएगी। सतलुज में ही एक है आपका, ये कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है अलीपुर, अलीपुर, ठीक है, अलीपुर में आके मिलती है। तो ये चेनाब में मिल गई, कौन, झेलम झंग के पास आके मिल गई, रावी मुल्तान के पास आके मिल गई, और सतलुज आके मिल गई कहाँ, अलीपुर में, ठीक है, अलीपुर। ये तीनों जगह जो है ये सब पाकिस्तान में है, तीनों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही जाके ये मिलती है, ठीक है। तो सतलज भी जाके मिल जाएगी कहाँ, अलीपुर में, अलीपुर में मिल जाएंगी। अब तो ये दोनों तो चेनाब की ट्रिब्यूटरी हो गई, लेकिन ये जो है सतलज की ट्रिब्यूटरी एक अपनी है जो राइट हैंड से मिलती है, दाहिने तरफ से मिलती है, ठीक है। तो दाहिने तरफ से एक ट्रिब्यूटरी इसकी आके मिलती है कौन, व्यास, कौन मिलेगी, व्यास, ठीक है, व्यास आके मिलेगी। और व्यास, व्यास जो है ये भी किस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रे के पूर्व में एक व्यास कुंड है, ठीक है, व्यास रिवर है, तो किससे निकलेगी, व्यास कुंड से निकलेगी, किसके पास, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आप दोनों से याद कर सकते हैं, आर से रावी, रावी आर से रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से ही व्यास भी ओरिजिन होगी, लेकिन ये पूर्व में और ये है आपका सॉरी ये है पश्चिम में और ये है आपका पूर्व में। पूर्व में व्यास कुंड है, व्यास कुंड से ये निकलती है। तो व्यास कुंड से निकलती है और ये पंजाब में है एक जगह हरिके, कहाँ पे, हरिके, हरिके में जो है ये जाके मिल जाएगी किससे, सतलज से। हरिके में ये जो है सतलज से जाके मिल जाएगी। तो ये हरिके के पास, और इसी हरिके क्या है आपका, हरिके बैराज है, क्या है, हरिके बैराज यहीं पे है, ठीक है, हरिके के पास मिलती है, यहाँ पे हरिके बैराज है और यहीं से
जो है सबसे बड़ा कैनाल कौन, इंदिरा कैनाल निकलती है, ठीक है, यहीं से निकलती है, इसी यही रीजन है, ठीक है, तो हरिके बैराज से निकलती है। तो ये हो गया कौन, ये है आपका सतलज, ठीक है, सतलज का हम लोगों ने देख लिया। तो ये है कौन, पंचनद। अब ये पांचों जाके मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी, तो इनका मिलन होगा, सिंधु से मिलन होगा कहाँ पे, मिथनकोट में, कहाँ पे, मिथनकोट, ठीक है, पाकिस्तान के मिथनकोट में ये जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो चेनाब का मिलन कहाँ होगा, सिंधु से, मिथनकोट में, ठीक है। तो ये है हमारा इंडस का पूरा सफर, तो ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। हाँ, और एक चीज, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, तो इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो है ये फ्लो कर रही है किस रीजन से, इंडिया और पाकिस्तान से। तो दोनों के किसके किसके बीच होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। भारत पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी कब हुआ था, तो 19 सितंबर 19 सितंबर 1960, ठीक है, दोनों की डेट 19 इससे याद कर सकते हैं, और सितंबर का भी 9 ही होगा, ठीक है, तो इससे आप डेट याद कर सकते हैं मंथ के साथ, ठीक है, 1960 और 9, ठीक है। तो 19 सितंबर 1960 के बीच हुआ था, किसके सहयोग से, तो वर्ल्ड बैंक को इसमें आना पड़ा था, और ये समझौता हुआ था कराची में, ठीक है। तो ये दोनों देशों के बीच हुआ था, किसने मध्यस्थता किया था, आपका वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसमें आया था, और इसमें जो है अब चूंकि पाकिस्तान हमारा कभी न कभी हमारा ही पार्ट था, तो एक तरह से हमारा भाई है, तो भाई भाई में बंटवारा क्या होगा, बराबर का होगा, बराबरी का बंटवारा होगा। तो बराबरी का बंटवारा होगा, तो एक तो हो गई आपकी इंडस सिंधु, उसके बाद हो गई झेलम, झेलम के बाद हो गई चेनाब, चेनाब के बाद रावी और ब्यास सतलज, ठीक है। तो ये तीन ऊपर वाला जो है वो चला गया किसके हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में, और नीचे वाला तीन जो है वो चला आया इंडिया के हिस्से में, ठीक है। तो कौन कौन से रिवर पे कंट्रोल है पाकिस्तान का और किस पे इंडिया का, तो ऊपर इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, और रावी, ब्यास और सतलज पे किसका कंट्रोल है, तो भारत का कंट्रोल है, ठीक है। तो ये था हमारा ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इंडस वाटर ट्रीटी किसके किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर का वैदिक नाम क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, कालिंदी ऑप्शन में है, तो कालिंदी जो है आप देखेंगे कि ये किसका पुराना नाम था, ये है यमुना का, यमुना का एक और पुराना नाम है यमी, क्या है, यमी, यमुना का एक और पुराना नाम है यमी, यमी और कालिंदी ये दोनों यमुना का पुराना नाम है। परुष्णी किसका नाम है, तो रावी, रावी का वैदिक नेम है, ठीक है। सतुद्री किसका नाम है, तो स से सतुद्री और स से सतलुज, किसका नाम है, सतलुज का। अस्किनी किसका नाम है, तो अस्किनी है चेनाब का, किसका नाम है, चेनाब का, चेनाब का नाम है अस्किनी। और हम लोग बाकी भी देख लेते हैं, झेलम, झेलम रह गया एक, तो झेलम का है आपका, एक है वितस्ता, वितस्ता, और एक और नाम है व्यत, क्या नाम है, वितस्ता और व्यत, व्यत से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। तो झेलम का नाम हो गया वितस्ता, व्यत, चेनाब का हो गया अस्किनी, चेनाब के बाद है आपका कौन, रावी, रावी का नाम हो गया परुष्णी, उसके बाद व्यास है, तो व्यास का क्या नाम हो जाएगा, तो व्यास का नाम हो जाएगा विपाशा, विपाशा बसु को आप लोग तो जानते ही होंगे। तो व्यास का नाम पुराना क्या है, विपाशा, ठीक है। झेलम का एक और ग्रीक नाम है हाइडस्पस, ठीक है, हाइडस्पस। सिंधु का नाम हो जाता है सिंथोस,
ठीक है, सिंथोस, हिंदोस, सिंथस भी करके एक है, ठीक है, तो ये है इसका पुराना नाम। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका परुष्णी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ऑन द रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम कहते हैं। ये एक एंशिएंट रिजर्वायर है, बहुत पुराने टाइम का 10th सेंचुरी के टाइम का ही बना हुआ है, ठीक है, तो ये पोंग डैम से रिलेटेड है। जो अगला क्वेश्चन है वो है Which of the following is not a tributary of the Indus River? निम्न में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो बताइए आप लोग, मैं ट्रिब्यूटरी सब करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, बताइए क्या होगा आंसर। जास्कर, नुब्रा, श्योक, श्योक नुब्रा जो है श्योक में मिल जाती है और श्योक इंडस में मिलती है, जास्कर नीचे से बाएं साइड से मिलती है, लोहित जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहित। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है? तो अभी मैं बता चुकी हूँ पहले कि चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, सिंधु की, चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लेकिन सतलज जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, लॉन्गेस्ट रिवर कोई और होती है और लार्जेस्ट कोई और हो जाती है, जैसे गंगा का देखेंगे तो यमुना सबसे लंबी है और घाघरा सबसे लार्जेस्ट है, तो उसी तरह से इसमें भी सतलज जो है वो सबसे लंबी है और आपकी चेनाब जो है वो सबसे बड़ी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है सूरज कुंड लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सूरज कुंड किस स्टेट में है, तो वो है आपका हरियाणा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन अरेबियन सी, निम्न में से कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है, तो ये गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, कृष्णा भी पेनिनसुलर है, तो ये सिंधु जो है ये एकमात्र रिवर है जो अरेबियन सी में अपना वाटर गिराती है हिमालय की, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस। अब जो अगला क्वेश्चन है द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोग देखेंगे तो इंडिया से ये गुजरात से फ्लो करती है, गुजरात से फ्लो करते हुए ये कहाँ निकलती है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये पाकिस्तान में ही जाके फ्लो करती है, अपना मतलब डेल्टा बनाती है, ठीक है, तो पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है, तो किसका होगा आंसर, क्या हो जाएगा, सिंधु। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाकिस्तान से क्रॉस नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस। बाकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, पेनिनसुलर रीजन में आएगा, प्रायद्वीपीय भारत में। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनद, पंचनद हम लोग कर चुके हैं, कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, चेनाब में आके मिलेगी रावी, इनकी दो ट्रिब्यूटरी हो गई चेनाब की, उसके बाद एक सतलज मिलती है, सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास जो भारत में ही मिल जाती है, बाकी सबके सब पाकिस्तान में जाके मिलती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बताइए आप लोग, सिंधु, ठीक है, सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है, पंचनद जो है इनकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो सिंधु ये अलग है पंचनद से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है इन विच वाटर बॉडी डू सेवरल हिमालयन ट्रिब्यूटरीज लाइक श्योक, गिलगिट, सिगर, गास्टिंग एंड द्रास मीट एंड फाइनली इमर्ज फ्रॉम द हिल्स नियर अटक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर, ये मैं बता चुकी हूँ ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, श्योक, गिलगिट, ये सब मैं बता चुकी हूँ, अटक के पास जब ये पहाड़ी से निकलती है तो वहीं पे काबुल रिवर आके मिल जाती है, ये मैं बता चुकी हूँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सब के सब किसका पार्ट है, तो ये सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स एज दे ऑकर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन इंडिया, ब्यास, इंडस, चेनाब, सतलज, रावी, ये मैं करवा चुकी हूँ, तो आप देखिए सबसे ऊपर क्या है, ऊपर से नीचे आप आएंगे
तो सबसे ऊपर जो है वो है आपका सिंधु। सिंधु के बाद कौन आएगा? झेलम। झेलम के बाद चेनाब। चेनाब के बाद रावी। रावी के बाद ब्यास। ब्यास के बाद सतलज। तो क्या होगा सीक्वेंस? इंडस, चेनाब, झेलम नहीं है इसमें तो झेलम को साइड कीजिए। इंडस, चेनाब, चेनाब में मिलेगी रावी, रावी और ब्यास जो है वो सतलज में मिलेगी, तो ब्यास और सतलज, इस तरह से ही इसका सीक्वेंस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। देखिए कितना फायदा, अगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे और चीजों को याद करने का कोशिश, 1 घंटा आप टाइम देंगे ना तो बिल्कुल ये छप जाएगा दिमाग में। चलिए अब जो इसका क्वेश्चन है वो है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली लोकेटेड? कांगड़ा एंड कुल्लू वैली कहाँ पे है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। और कुल्लू पहाड़ी जो है वहीं पे रोहतांग दर्रा है जहां से 2 रिवर का ओरिजिन होता है, कौन कौन? रावी और ब्यास। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एन आर्टिफिशियल लेक नेम्ड गोविंद सागर वाज क्रिएटेड इन 1976 बाय अ ह्यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम एट भाखड़ा ऑन द डैश रिवर। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो है आपका सतलज पे। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम सतलज रिवर पे है। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में है और उसी में एक, जहां पे भी डैम बनेगा ना तो वहां पे एक रिजर्वायर होता है। ठीक है, और जो रिजर्वायर है वो आर्टिफिशियल लेक कहलाता है, क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है उसको, तो ह्यूमन ने बनाया है तो वो क्या हो जाएगा? आपका आर्टिफिशियल लेक हो जाएगा। तो वो रिजर्वायर जो है उसमें काफी ज्यादा वाटर होता है, इस तरह से वो लेक बन जाता है। तो इसी भाखड़ा नांगल डैम पे जो है के पास कौन मिलेगा आपको? गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर लेक। तो ये किस रिवर पे है? आपका सतलज पे है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, Which of the following is not a tributary of the Indus River? बताइए क्या होगा आंसर, सोचिए आप लोग। तो इसमें क्या है? काबुल, गिलगिट, श्योक, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है गंगा की। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as। अब हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। आप हिमालय का डिवीजन देखेंगे तो या एक ये रिवर हो गई इंडस, ये हो गई आपका सतलज। ठीक है, इंडस और सतलज का तिब्बत में आप देखेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। ठीक है, तो इंडस और सतलज ये हो गई। यहाँ पे आपको मिलेगा इनके बीच का जो हिमालय का पोर्शन होता है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम है, कोई भी नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, किसके बीच? इंडस और सतलज के बीच। ठीक है, उसके बाद ये हो गई सतलज। सतलज के बाद एक रिवर है काली। ठीक है, सतलज और काली के बीच कौन हिमालय मिलेगा? तो आपको मिलेगा ये कुमाऊं हिमालय। कौन हिमालय? कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय किसके किसके बीच? सतलज और काली के बीच। ठीक है, अब ये हो गई काली। काली के बाद एक है तीस्ता। तीस्ता के बारे में बता देती हूँ। सतलज, सिंधु, आपकी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी किसको बोलते हैं? जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही ये बह रही थी। ठीक है, तो हिमालय के रिवर, हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से ही है ये, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। तो ये आपकी तीस्ता जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं। और तीस्ता जो है, एक चीज और बता देती हूँ कि ये पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, इसमें इतना ज्यादा फ्लड आया कि इसने कहा, तीस्ता ने कहा कि नहीं, मैं अब गंगा के साथ नहीं रहूंगी, मुझे तो अब ब्रह्मपुत्र के साथ जाना है। तो ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल गई। ठीक है, तो ये अब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो काली और तीस्ता के बीच कौन मिलेगा? नेपाल हिमालय। आप देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल पड़ता है। ठीक है, नेपाल, और ये है तीस्ता, और तीस्ता के बाद है एक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बीच कौन मिलेगी? तो यहाँ पे है असम स्टेट, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको असम हिमालय।
पंजाब, कुमाऊं, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, क्योंकि तीनों स्टेट इसी रीजन में है। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये इंडस और सतलुज के बीच हो गई। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। तो सतलज और काली के बीच कौन सा होगा, आंसर दीजिए। सतलज और काली के बीच है आपका कुमाऊं हिमालय। बाकी मैं बता चुकी हूँ, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, तीनों एक ही है। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो देखिए, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण कौन सा लेक बना था, तो वो है वुल्लर लेक। और वुल्लर झील जो है ये आपकी इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और इसमें वाटर कौन गिराती है, जल कौन गिराती है, तो झेलम। झेलम जो है इसमें अपना जल गिराती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, वुल्लर लेक। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वुल्लर लेक कहाँ पे है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। बड़ा पानी झील ये कहाँ पे है, ये है आपका मेघालय में। मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होगा, बड़ा पानी, इससे याद कर सकते हैं। डल झील ये कहाँ है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लोकटक झील ये कहाँ पे है, तो पिछले सेशन में हम लोग किए थे कि कौन सा, मणिपुर। मणिपुर में है लोकटक झील। और लोकटक झील पे क्या मिलेगा आपको, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो कौन है, केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ इसी पे है। चलिए, तो ये है हमारा आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो कॉल्ड व्यर्थ। व्यर्थ मैं बता चुकी हूँ किसका नाम है, वितस्ता। वितस्ता किसका है, झेलम का। वी से वितस्ता और वी से व्यर्थ। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा झेलम। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है which of the following rivers originates in a spring at वेरीनाग in the southeastern part of कश्मीर। कश्मीर में ही है आपका वेरीनाग झील। तो वेरीनाग झील से कौन किसका ओरिजिन होगा, तो आपका होगा झेलम का। ठीक है, आंसर हो जाएगा झेलम। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है द रिवर इंडस वाज कॉल्ड डैश बाय द इरानियन एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों ने किसको ये कहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदोस। ये आपके 6th के एनसीईआरटी हिस्ट्री के बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए। तो ये है हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज स्पीति रिवर एज इट्स सब्सिडियरी। स्पीति रिवर किसकी है, तो सतलुज से, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ खत्म होता है हमारा यहाँ का सेशन। अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम लोग भी आप सबके लिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब हमारी कोशिश है कि आप सभी के लिए जो भी वीडियोज हम लोग लाएं वो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से काफी हेल्पफुल हो। ठीक है, हम लोग जो कंटेंट प्रोवाइड करें वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिच कंटेंट हो, आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो हम लोगों की कोशिश यही है। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।